हमारे देश में अगर वृद्ध आश्रम है तो ये हमारे लिए सबसे दुर्भाग्य की बात है। जो इनका पुत्र है, तो आप अपने आप को ये जान जाइए कि इस दुनिया के सबसे ज़्यादा जो एक कहते हैं कि अभागा व्यक्ति आप होंगे। नमस्कार, मैं मानस पांडे जुड़ चुका हूँ आपके साथ मानस धारा से। पितृ विसर्जन हिंदू धर्म का सर्वश्रेष्ठ यूँ कहें तो एक त्यौहार माना जाता है और पितृ विसर्जन के भी अवसर पर मानस धारा का एक अनोखा पहल है कि जो बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्गों से मिल के और जानना है कि क्या मान्यता है, कैसे क्या करना है। ये पितृ विसर्जन का एक खास शो मानस धारा अपने चैनल के माध्यम से प्रकाशित कर रहा है। आश्रम में ये वृद्ध कैसे आए, ये तो परिवार की मानसिकता दर्शाती है कि वो किस प्रकार के लोग होंगे जो क्रूरता से अपने माँ बाप के साथ ऐसा बिहेव करके और उनको यहाँ वृद्ध आश्रम में आने पे रहने पे मजबूर किए। इस कड़ी में मैं पहुँचा हूँ वृद्ध आश्रम में और आइए मैं चलता हूँ वृद्ध आश्रम से। एक खास मैं आपको विशेष प्रसारण दिखा। ये स्थिति क्यों आई कि लोग वृद्ध आश्रम में रहने को मजबूर हो गए। जो एक पिता होता है अपने बच्चे को जन्म इसलिए देता है कि हमारा लड़का बड़ा होके एक बुढ़ापा का एक सहारा बनेगा मेरा। उसके बाद जब वो लड़का अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है तो उसी पिता का पैर काट देता है, जिसके चलते आज हमारे देश में अगर वृद्ध आश्रम है तो ये हमारे लिए सबसे दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में वृद्धाश्रम है। परंतु सौभाग्य की भी बात है, क्योंकि अगर ये वृद्धाश्रम नहीं होता तो इन लोगों का जो कहते हैं कि बुढ़ापा का सहारा कौन बनता। जो प्रॉपर्टी बेचने के लिए कर रहे हैं, इसी से हम घर छोड़कर भागे हुए हैं। अच्छा, वो जमीन कह रहे हैं कि बेच देंगे। हाँ, बैनामा कर दो। हाँ। बस। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे 3 हैं, एक पंजाब रहता है। हाँ। और एक यहाँ कस्या में रहता है, एक घर पर रहता है। लेकिन तीनों लोगों का प्रपोजल है कि प्रॉपर्टी बेच कर उड़ा दिया जाए। आप तो पढ़े लिखे भी लग रहे हैं। हाँ, पढ़े। हम 29 बार ठेकेदारी की है साहब। अच्छा। अच्छी बात नहीं है। अच्छा। मेन नहर जो पड़ौना वाली नहर 1 किलोमीटर ठीका था, उसमें ये नेशनल हाई में 1 किलोमीटर ठीका था। हम बहुत देवरिया, तब देवरिया जिला था, देवरिया के नंबर 1 के ठेकेदार हम थे। तो जब आपके वहाँ भी जब बच्चे हुए होंगे, जब थाली बजा होगा तो आप सोचे होंगे कि मेरे घर का चिराग आ गया और वही चिराग ऐसा कर रहा है। इस पे क्या कहना है? 85 पेड़ सागवान है, 55 लाख रुपया मिल रहा है। हम कहीं 1 करोड़ जहिया मिली तो यह बिकाई, हम बेच के खात नहीं खी ना। तो पैसवा लइकने खातिर रखो तो नहीं। 1 मिनट, हम कहीं की तुम्हें लोग के लिए रख रहे हैं। हम बेच कर खा नहीं रहे, मिठाई नहीं खा रहे, शराब नहीं पी रहे हैं। इतना बड़ा ठेकेदारी किया लेकिन आज तक शराब नाम की चीज़ जबान तक नहीं किया। पर हाँ, हमारे 5 लड़के हैं और हम बनाए हैं, उन सबों को पढ़ाए हैं, लिखाए हैं, सब इधर रहते हैं सब। और उसके बाद से वे आपस में इतना बेईमानी करते हैं, जो कमज़ोर भाई हैं उनसे इतना बेईमानी करते हैं कि हमको बर्दाश्त नहीं होता है। इसी वजह से मैंने घर छोड़ दिया। जो चाहो तुम करो, हम तुमसे लड़ाई नहीं करेंगे। और वो लड़के दिल्ली रहते हैं और ये सब घर पर बेईमानी कर रहे हैं उनसे, तो इसलिए हम घर छोड़। अगर ये वीडियो वो व्यक्ति देख रहा है जो इनका पुत्र है, तो आप अपने आप को ये जान जाइए कि इस दुनिया के सबसे ज़्यादा जो एक कहते हैं कि अभागा व्यक्ति आप होंगे। क्योंकि ऐसे जो पिता हैं जो अपने बच्चों का परवरिश करते हैं और अपना जो प्रॉपर्टी बचा के रखे हैं वो आप ही के लिए रखे हैं, आपके द्वारा प्रताड़ना सह के ये पिता यहाँ पे रहने को मजबूर हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमको आहत पहुँचाती है। आइए देखते हैं, यहाँ पे कुछ माताजी लोग भी हैं। माताजी लोग यहाँ पे रहने पे क्यों मजबूर है? कहाँ अपन घर पड़ेला? बेलवा बरसरा। आप कहाँ ही जाइज बनी? हमू आज बनी 2 जन लड़का वालों। हाँ। तो लड़का के दोस्त नहीं किया, लड़का बाहर कहीं कमा लो, मेरा बेच रखा जरूर। वो कही जब हम खाए ना दी, तू कही हम मैं बानी में 2-4 पास तो कोई नहीं चली। हमारे साथ हैं ऋषिकेश मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। धन्यवाद मानस जी। अब तो एक्चुअली हम एक बैग
हमको नहीं मालूम था कि आपसे मेरी मुलाकात भी हो जाएगी। और चूँकि आज के ही दिन 22 सितंबर को मेरी माताजी का स्वर्गवास हुआ, आज 1 साल हो गए। और मेरी माताजी एक तरह से कहिए तो पुत्र वियोग में मरी थी। और सपा के बड़े कद्दावर नेता और पडरौना कुशीनगर और देवरिया के एमएलसी ने मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा पंजीकृत करा के मुझे जेल भिजवाया था, हम तीनों भाइयों को। उसी वियोग में मेरी माताजी मरी थी। तो मेरे मन में जैसे एक अमूमन एक ख्याल आया और एक पे देखा कि अपने वहाँ कुशीनगर में एक वृद्धाश्रम भी है। तो मैं फिर आया और यहाँ पे आया तो मैं मैडम से मिला और मैं देखा तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पे देखने को मुझे मिली। और जो चीज़ जिस तरह से यहाँ की जा रही है, जो सेवाएं माताओं को बुजुर्गों को दिया जा रहा है, वो काफ़ी तारीफ़। मेरे मन में जिज्ञासा आई कि मैं क्यों नहीं इस संस्था से जुड़ूं। तो उस समय मैं इस संस्था से जुड़ने के पर्पज़ से ही मैं आया। तो संयोग से मैडम थी नहीं, मैडम बाहर थी, लेकिन इनके जितने भी स्टाफ थे काफ़ी अच्छी तरीके से हमें बताए। और मैं उसी दिन ठान लिया कि मैं कोई भी कार्यक्रम अब करूँगा तो इन माताओं और इन पिताओं के बीच में ही करूँगा। और इस परिवार का मैं भी एक मेंबर बनना चाहता हूं और मैं बन के और इन माताओं और पिताओं का सेवा करूंगा। और सबसे पहले मैं धन्यवाद तो मैं यहाँ की स्टाफ को दूंगा कि जो पुत्र जो बहनें अपने सास और ससुर की सेवा नहीं कर पा रही हैं, आज यहाँ का स्टाफ, मैंने अभी एक वीडियो देखा है, मैडम ने एक वीडियो दिखाया है कि ये अपने खुद साबुन लगा के नहला रही हैं। और उस वीडियो को देख के पत्थर भी एक बार सोचने को मजबूर हो जाएगा, कितना दर्दनाक वो वीडियो है। और तो मैं तो इन लोगों का मैं आभारी हूँ। और मतलब आज से आप एक परिवार के इसके सदस्य हैं? हाँ, मैं तो यहाँ का एक सदस्य मैं अपने आप को मान लिया हूँ। और मैं इन लोगों से कहा भी हूँ कि आप लोगों को जब भी मेरी आवश्यकता पड़े बस मेरे नंबर पे एक बार कॉल कीजिएगा, मैं आप लोगों के बीच में रहूँगा। जो मेरी शक्ति भक्ति रहेगी मैं लेके आपके पास मौजूद रहूँगा। बहुत ही सराहनीय ये कदम है ऋषिकेश मिश्रा जी का। और मैं वीडियो मेरा वीडियो जो भी देख रहा हो उससे भी एक अपील है कि ये जो पितृ का जो ये मास चल रहा है, समय निकाल के 2 मिनट आके इन माताओं और इन पिताओं के साथ भी अपना समय व्यतीत करें। जैसा कि ऋषिकेश मिश्रा जी का सराहनीय कदम इस संस्था के एक अपने आप को मेंबर मान रहे हैं, तो एक समाज सेवा का भाव लेकर आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आएँ। एक यूँ कहें तो मानवता को नमस्कार कर दिए हैं हमारे ही समाज के लोग, उसको बचाएँ। कहाँ जाए बा? नगई बाजार। हाँ, नगई बाजार के बाबू जा नगई बाजार में? के बाबू के बाबू? अशोक कोयरी। अशोक कोयरी जइबू तू? हाँ गए तो काहे आइलू उजा से? बुआ गई बने नहीं खेत मेला में। हां, हाँ। मेला में बुला गेल बड़ू? हाँ। इजा कितना दिन से बाड़ू? 4 दिन हो गए हमरा। 4 दिन? हाँ। अच्छा, खाना मिलेला? खाना मिलता है? हम नहीं खा पाए। खाना मिलता है यहाँ पे? नहीं बुला के बाबू तो दे। आप भोजन की हो? हाँ। इनकी ये गायब हैं तो अपना एड्रेस बता रही हैं, तो आप लोग कभी घर पहुंचाने की कोशिश नहीं की? नहीं, जैसे ये है कि ये एड्रेस जो बता रही हैं, जैसे नगई बाजार ये कहती हैं, सर्च भी कराया गया है। और ये उसमें लेकिन नगई बाजार वहाँ है नहीं। ये बिहार जो है, बिहार कटिया है, कटिया के पास में नगई बाजार ये कहती हैं, लेकिन नगई बाजार वहाँ नहीं है। तो इसको जो है इनका दिमाग मानसिक संतुलन कुछ हाँ गड़बड़ है। तो ऐसे कितने लोग जिनका मानसिक संतुलन वो ठीक नहीं है वो आपके पास रहते हैं? अब ऐसे हमारे 8 लोग हैं। 8 लोग। तो कैसे उन लोग को आप लोग कंट्रोल करते हैं? थोड़ा सा मुश्किल नहीं होता? हाँ, मुश्किल होता है, दिक्कत होती है। अब जैसे मान लीजिए ला के इन लोगों को नाश्ता भोजन समय से ये इन लोग स्नान नहलाना धुलाना सब किया जाता है। यहाँ 52 रहता है। 52। तो ये लोग कैसे, मतलब आप इन लोग के तक पहुँची और ये लोग कैसे यहाँ पे आए? हम लोग गांव में जैसे प्रचार प्रसार कराते हैं, तो हमारे स्टाफ हैं जो गांव में जाते हैं, फील्ड पे जाते हैं, तो वहाँ प्रधान हुए या लेखपाल हुए, तहसील लेवल से ब्लॉक लेवल से सबको प्रचार प्रसार के लिए कहा गया है कि क्योंकि लोगों को नहीं पता है कि यहाँ ऐसी सुविधा है। और ऐसे में लोग बहुत ही गलत कदम उठा लेते हैं कि लोग निकल जाते हैं, लोग सुसाइड कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब लोगों को पता चला है कि हाँ ये वृद्धा आश्रम है, तो लोग यहाँ आके रहते हैं।
यहाँ जो भी हमारे सरकार का मेनू बना हुआ है, सरकार ने गाइडलाइन दे के रखा है कि डे बाई डे आज ये बनेगा कल वो बनेगा, उसी हिसाब से हम लोग इन लोगों को व्यवस्था देने का पूरी कोशिश करते हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे इन लोगों के लिए कोई कष्ट ना हो, उसके लिए हमारे 16 लोग का स्टाफ यहाँ रखा गया है, मौजूद रहते हैं। रात बिरात कोई दिक्कत होता है तो रात में भी लेके जाना है, दिन में भी लेके जाना है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अभी भी घर से पीड़ित हैं लेकिन घर की बुराई नहीं करेंगे। ऐसे माँ बाप हैं जो बच्चों ने निकाल दिया है लेकिन उन बच्चों की बुराई नहीं करेंगे। अभी जीते जागते कई उदाहरण है, अब कई लोगों से बात करेंगे तो वो यही कहेंगे हम अपने आप से ही आ गए हैं। अभी वो माताजी एक बैठी हुई हैं, उनके दोनों पाँव से चल नहीं पाती, व्हील चेयर बैठाया गया है, उनको हम लोग उठा के लाते हैं, उठा के बैठाते हैं। उनके नाती ने उनके पैर में चाकू मारा था और हाई शुगर है उनका। हम लोग कैसे उनको ठीक किए हैं हम लोग जानते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि एक जैसे कि बच्चे और बूढ़े में कोई अंतर नहीं होता है, इन लोगों को बच्चे की तरह है ट्रीट हमें करना पड़ता है। आप उसमें ही थोड़ा जरा सी बात पर अगर वो हो जाएंगे तो जैसे बच्चे नहीं लड़ जाते हैं तो ऐसे इन लोगों का भी होता है। तो हम लोगों के लिए एक बच्चे की तरह इन लोगों का केयर करना होता है। और हमारा स्टाफ वाकई जैसे एक हमने यही कह के रखा है कि जब तक जो भी करना एकदम मन से करना, फॉर्मेलिटी नहीं करना कि नहीं हमारी ड्यूटी थी मैं खत्म हो गई, नहीं। हमारा स्टाफ वाकई बहुत अच्छे से करते हैं। जब तक जो है कुछ हमारे पास नीचे पागल लोग भी हैं, कपड़े भी निकाल देते हैं। अब कुछ जेंट्स हैं तो हमने कहा नहीं, जैसे घर में एक अगर माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं, लैट्रिन कर देते हैं तो उन लोगों को नहलाते हैं, उसके हम लोग कुछ प्रूफ भी रखते हैं, वीडियो हम लोग को आगे शेयर करना पड़ता है। तो स्टाफ हमारे यहाँ ये है कि मन से लगे रहते हैं, मतलब कोई उस तरह से नहीं है कि नहीं कोई दिखावा है, नहीं। बाकी जॉब तो हर किसी को हर कहीं मिल जाता है, पैसे कमाने के लिए हर कहीं नौकरी मिल जाता है, लेकिन यहाँ आके एक सेवा भाव करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता है। तो हम लोग भी शायद भाग्यशाली थे जो यहाँ तक पहुँचे हैं और सेवा करने का मौका मिला हुआ है। ये माँ बाप जब अपने बच्चे को, जब उनके बच्चों का जन्म हुआ होगा तो ये सोचे होंगे कि हमारे बुढ़ापा का सहारा बनेगा, लेकिन बुढ़ापा का सहारा बन कौन रहा है? ये संस्था यूपी भारतीय ग्रामीण विकास संस्था जो लखनऊ से संचालित होती है, उनके कार्यकर्ता पूरे वृद्ध को यहाँ पे एक अपने पिता के भांति सेवा भाव में लगे रहते हैं। और उससे बढ़िया और उससे खुशी की बात यह है, आया तो मुझे कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के जो भारतीय किसान यूनियन के महामंत्री हैं हरिकेश मिश्रा जी, वो अपने माताजी के पुण्यतिथि पे यहाँ पे बुजुर्गों के सम्मान में जो भी आशीर्वाद देने के लिए वस्त्र वितरण किए। ये इनका बहुत ही सराहनीय प्रयास है, बहुत ही सराहनीय कदम है। वीडियो बनाने का मकसद ये भी है कि आप में से जो लोग भी हैं यहाँ पे आके, क्योंकि जो बुजुर्ग कहते हैं इनके आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं इस धरती पे संभव है, तो आके आप भी ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद लेने का कोशिश करें, इन लोगों से मिलने का, दुख दर्द बांटने का कोशिश करें। ऋषिकेश मिश्रा जी का जितना मैं तारीफ़ करूं उतना कम है, क्योंकि आज इनके माताजी का पुण्यतिथि है और उस अवसर पे ये यहाँ पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे पहुँच के सबको कपड़ा वस्त्र जो वितरण करने का इनका जो आज का दिनचर्या रहा उसमें ये भी एक शामिल किए हैं। ये काफ़ी सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मानस धारा।